हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास में महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद होते हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने लगभग मोस्ट जो इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे महाजनपद के क्वेश्चन जो है इसमें कंपाइल किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं छूटा है जो आपको ना मिले इसमें। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फ्रेंड्स, ऑप्शनल क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं महाजनपद के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बट जो 600 ईसा पूर्व लगभग जो है वैसे ही राज्य ना होकर के वहाँ पर क्या थे, 16 महाजनपद थे। आज हर राज्य की जैसे हमारे यहाँ पर राजधानी है, वैसे उस टाइम जो है महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कंबोज और गांधार, ये जो दो महाजनपद हैं यही बस क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। बाकी जो सभी जो महाजनपद थे वो भारत में स्थित हैं। यहाँ पर जो है, जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या है, कुरु, पंचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, अश्मक, अवंती, मत्स्य और सूरसेन और कुरु, ये जो सारे महाजनपद हैं ये कहाँ हैं, भारत में स्थित है। जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे जो बड़ा और शक्तिशाली महाजनपद था वो क्या था, वो था मगध। क्या था, मगध। ये जो मगध है अंत में क्या करता है, सारे महाजनपद को अपने में मिला लेता है और सबसे बड़ा और शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे मगध महाजनपद की हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मगध महाजनपद था उसमें 3 वंश जो है प्रमुख हुए हैं, जिसमें से हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। फ्रेंड, हर्यक वंश का जो शासनकाल है वो 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा है, जबकि ये शिशुनाग जो वंश है इसका 412 से 344 ईसा पूर्व रहा है, और जो नंद वंश है वह है 340 से 323 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। तो जो हर्यक वंश है इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो था बिंबिसार। क्या था, बिंबिसार। फ्रेंड्स, जो बिंबिसार था, बिंबिसार को जो है उसके बेटे अजातशत्रु ने उसको मारा था, जबकि जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन ने अजातशत्रु को मारा था। यहाँ पर क्या है कि पुत्र ने पिता को मारा है इस वंश में, तो इसलिए इस वंश को जो है पितृहंता वंश कहा जाता है। शिशुनाग वंश का जो था संस्थापक था शिशुनाग था, और इसका पुत्र था कालाशोक। इसे काकवर्ण भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो काले रंग के थे, इसलिए इनको काकवर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद जो नंद वंश का जो संस्थापक था वे थे महापद्मानंद। कौन थे, महापद्मानंद। और इसके जो अंतिम शासक थे वे थे घनानंद। फ्रेंड्स, जो घनानंद है उनको अंत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको मार देते हैं और यहाँ से मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो चलिए अब हम ऑप्शनल प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद जो मैंने है आगे महाजनपद, उनकी राजधानी और आधुनिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है उसके बारे में भी एक टेबल बनाकर बताई हुई है, तो वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसके ऑप्शंस हैं ए अगुंतर निकाय, बी सुत्त पिटक, सी महावस्तु या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए अगुंतर निकाय। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है, जिसके ऑप्शंस हैं ए
भगवती सूत्र, बी कल्प सूत्र, सी परिशिष्ट परवर्ण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की राजधानी थी, जिसके ऑप्शंस हैं ए चंपा, बी वैशाली, सी श्रावस्ती या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए चंपा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत के किस राज्य में अंग महाजनपद का क्षेत्र स्थित था, जिसके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी बिहार, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी बिहार। और यह वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिले में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, जिसके ऑप्शंस हैं ए चंपा, बी वैशाली, सी श्रावस्ती या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी वैशाली। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, जिसके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी वैशाली, सी श्रावस्ती या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, ब्रह्मदत्त किस महाजनपद का शासक था? इसके ऑप्शंस हैं ए काशी, बी अंग, सी मगध या डी कौशल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए काशी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, उत्तर कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, जिसके ऑप्शंस है ए कुशावती, बी वैशाली, सी श्रावस्ती या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी श्रावस्ती। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, दक्षिण कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, जिसके ऑप्शंस हैं ए कुशावती, बी वैशाली, सी श्रावस्ती या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए कुशावती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रसेनजीत किस महाजनपद का शासक था, जिसके ऑप्शंस हैं ए काशी, बी पांचाल, सी मगध या डी कौशल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कौशल। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपसे ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत के किस राज्य में कौशल महाजनपद का क्षेत्र आता है, जिसके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी बिहार, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट करें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी, जिसके ऑप्शंस हैं ए कुशीनगर, बी पावा, सी उपरोक्त में से कोई नहीं या डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों।
तो ये जो मल्ल है वो पूर्वी यूपी में स्थित है आज आधुनिक समय में, जो कि देवरिया जिले के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 13, वत्स महाजनपद का क्षेत्र किस राज्य में था? इसके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अब प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं, जो है कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं ए इंद्रप्रस्थ, बी वैशाली, सी श्रावस्ती, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ। जो इंद्रप्रस्थ है ये मेरठ और दिल्ली आज के समय में जो जगह है वहां पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, उदयन किस महाजनपद का शासक था? जिसके ऑप्शंस हैं ए वत्स, बी पांचाल, सी मगध या डी कौशल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए वत्स। आधुनिक समय में जो है इलाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। अब प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 है, उत्तर पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं ए अहिच्छत्र, बी कांपिल्य, सी उज्जैन या डी महिष्मति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अहिच्छत्र। आधुनिक समय में जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अहिच्छत्र। तो फ्रेंड्स जो आधुनिक समय में है यह बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसके ऑप्शंस है ए अहिच्छत्र, बी कांपिल्य, सी उज्जैन या डी महिष्मति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कांपिल्य। फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, उत्तर अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं ए अहिच्छत्र, बी कांपिल्य, सी उज्जैन या डी महिष्मति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। फ्रेंड आधुनिक जो मालवा और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। दक्षिण अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं ए अहिच्छत्र, बी कांपिल्य, सी उज्जैन और डी महिष्मति। फ्रेंड्स अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट करें। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी महिष्मति। यह भी जो है आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं ए मथुरा, बी कांपिल्य, सी उज्जैन और डी महिष्मति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मथुरा। तो 20 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अच्छी गुणवत्ता वाले घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? इसके ऑप्शंस हैं ए कंबोज, बी असमक, सी मत्स्य, डी शेदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कंबोज। जो कंबोज वाला ये जो एरिया है अभी लगभग वर्तमान में कश्मीर और हिंदुकुश क्षेत्र में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21,
अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? इसके ऑप्शंस हैं ए अवंती, बी पांचाल, सी मगध या डी कौशल। फ्रेंड्स, का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी मगध। ठीक है, ये जो अजातशत्रु था इसने 483 ईसा पूर्व जो है राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 23, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? इसके ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी प्रसेनजीत, सी प्रद्योत या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बिंबिसार। ठीक है, जीवक जो है बिंबिसार के राज दरबार में दरबारी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राचीन गणराज्य नहीं था? इसके ऑप्शन हैं ए शाक्य, बी लिच्छवी, सी मगध या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी मगध। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया है? इसके ऑप्शन हैं ए 18, बी 20, सी 22 या डी 24। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट करें। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 22। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 25 में से कितनों का सही उत्तर दिया है, और आप इसको बार बार रिवाइज करिए जिससे कि आपको याद हो जाए और आपको परीक्षा में ये तुरंत याद आ जाए। फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझने और याद करने के लिए जो है मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र जो आधुनिक स्थान है उसके बारे में यहाँ पर पूरे तरीके से दिया हुआ है। इसको आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं इस टेबल के माध्यम से। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला है अंग जो है महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा है। ठीक है, आधुनिक क्षेत्र में ये भागलपुर और मुंगेर जिले बिहार में स्थित है। दूसरा है मगध जो है वह जिसकी राजधानी राजगृह या ग्रीव्रज थी, ये दक्षिण बिहार में स्थित है। काशी महाजनपद जिसकी राजधानी वाराणसी है और ये उत्तर प्रदेश जिले में आता है ये। और तीसरा जो महाजनपद है, चौथा जो महाजनपद है वो है वत्स, इसकी जो राजधानी कौशाम्बी थी और ये अभी आधुनिक समय में इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास का एरिया है। इसके बाद बज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला थी। आधुनिक समय में यह दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में आता है। फिर आता है कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी श्रावस्ती है और यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। इसके बाद फिर आता है अवंती जिसकी राजधानी जो है उज्जैन या माहेश्मती थी। यह आधुनिक समय में मालवा मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशावती थी और यह अब आधुनिक समय में देवरिया उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आता है। पांचाल महाजनपद जिसकी जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी। यह आधुनिक समय में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में आता है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चेदी महाजनपद जिसकी जो राजधानी क्या है, शक्तिमती थी। यह आधुनिक समय में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद कुरु महाजनपद जिसकी जो राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ थी। यह आधुनिक समय में मेरठ, दिल्ली और हरियाणा वाले इलाके में आता है। इसके बाद मत्स्य महाजनपद जिसकी जो राजधानी थी वह विराटनगर थी। आधुनिक समय में कहाँ, राजस्थान जो है उसमें स्थित है। फिर आता है कंबोज जिसकी जो राजधानी थी क्या थी, हाटक थी और यह राजौरी व हजारा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद है शूरसेन, यह क्या है, शूरसेन महाजनपद और इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा और यह उत्तर प्रदेश में आता है। इसके बाद
अशोक महाजनपद, जिसकी राजधानी जो है वह पोटली या पोतान थी, और यह क्या है, गोदावरी घाटी के क्षेत्र में आता है। फिर जो लास्ट है वह है गांधार, तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये रही आज का हमारा लेक्चर, और आप जो है हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद।